हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद। यार 28 देशों ने भारत से मदद मांगकर पूरी दुनिया को कर डाला शॉक। भारत का दबदबा पूरी दुनिया में। 28 देशों ने मदद मांगी वो किस क्षेत्र में? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि भाई सब किससे रिलेटेड मदद मांगी है भारत से, वो लेकिन यार कोई 2 भी नहीं 3 भी नहीं, पूरे 28 में ना कंट्री ने मदद मांगी। वही नहीं, कोई छोटी चीज तो नहीं है। लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई साहब, आखिर कौन सा वो देश है, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस समय मुश्किल से ही कोई सेक्टर ऐसा होगा जिसमें भारत ने कदम ना रखे हों। लगभग सभी सेक्टर में भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर काम कर रहा है। भारत की इस ग्रोथ को देखते हुए ही दुनिया भर के देश भारत के साथ ट्रेड करने को लेकर एक्साइटेड है और यहाँ तक कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। अगर चीन की बात करें तो चीन की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने चीन से अपना पैसा निकालकर भारत में लगाना शुरू कर दिया है। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत ही है, इसीलिए अब यूरोप एनर्जी सेक्टर में भारत की हेल्प चाह रहा है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूरोप भारत के साथ मिलकर फ्यूल सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने को लेकर बातचीत कर रहा है और इसके लिए यूरोप भारत को अपनी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। फ्यूल सेल्स क्या है और इनका क्या काम है, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर जर्मनी से है। दरअसल जर्मनी ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत जर्मनी भारत को अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने को तैयार है। वहीं भारत को इन सबमरीन की जरूरत भी है। जर्मनी के इस ऑफर के बारे में भी आपको वीडियो में डिटेल से बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों एक समय था जब यूरोप भारत को गिनता तक नहीं था और हमेशा भारत को लूटने पर रहता था। वहीं पर आज एक ऐसा समय है जब यूरोप भारत के आगे घुटने टेक कर खड़ा हुआ है और भारत की हेल्प चाहता है। दरअसल चीन से बचने के लिए यूरोप के पास एकमात्र ऑप्शन भारत ही है और दुनिया में इस वक्त भारत ही एक ऐसा देश है जो मंदी के दौर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। यूरोप को सबसे बड़ा डर है कि एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से चीन के हाथों में ना चला जाए, क्योंकि चीन हाइड्रोजन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाइड्रोजन को ही फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है। ऐसे में पॉसिबिलिटी है कि चीन इस सेक्टर में डोमिनेटिंग कंट्री साबित होगा। यूरोप का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक यूरोप पूरी तरह से एनर्जी के लिए चीन पर डिपेंड हो जाएगा, जैसा कि वह पेट्रोलियम के लिए रशिया पर डिपेंड है। इसीलिए यूरोप ये कोशिश कर रहा है कि एनर्जी सेक्टर में चीन पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसे भारत में ही शिफ्ट कर दिया जाए। आपको बता दें अभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर वर्ल्ड के 50% मार्केट पर यूरोप की डोमिनेंसी बनी हुई है। लेकिन वही बात फ्यूल सेल्स या लिथियम बैटरीज की जाए तो चीन वर्ल्ड के 80% मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है। यानी कि यूरोप हाइड्रोजन बनाना तो जानता ही है, लेकिन इस हाइड्रोजन से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए चीन पर डिपेंडेंट है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में अप्रैल 2021 से लिथियम सेल के इंपोर्ट पर 10% और बैटरी पैक के इंपोर्ट पर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत खुद एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन सके। भारत के अंदर लगभग 10 के करीब कंपनियां लिथियम सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है या फिर इस साल से शुरू करने जा रही है। दोस्तों फ्यूल सेल्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत ने कुछ खास काम नहीं किया है, तो वहीं चीन ने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है। यहाँ तक कि चीन ऐसे फ्यूल सेल्स 2 व्हीलर व्हीकल से लेकर बड़े बड़े कार्गो शिप तक के लिए मैन्युफैक्चर कर सकता है। बता दे फ्यूल सेल्स वो टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। इस टेक्नोलॉजी में यूरोप तक चीन से बहुत ज्यादा पीछे है। यही वजह है कि यूरोप भारत से हेल्प चाहता है और भारत में फ्यूल सेल्स को मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि यूरोप के पास फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी तो है लेकिन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, जिसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भारत का है। वहीं यूरोप चीन से इसलिए डरा हुआ है क्योंकि ट्रेड वॉर के चलते चीन पहले से ही कुछ हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल और सिलिकॉन सोलर वेफर्स। यूरोप किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि आगे चलकर एनर्जी सेक्टर में भी चीन ऐसा ही कुछ करे, और अगर पेट्रोलियम और हाइड्रोजन रिप्लेस कर ही देगा तो यूरोप के पास फ्यूल सेल सप्लाई होनी चाहिए और इसीलिए वह भारत पर काफी ज्यादा भरोसा कर रहा है। साफ है कि भारत के हाथ एक और बड़ा मार्केट लगने जा रहा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जर्मनी भारत से एक डील को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इसके लिए जर्मनी ने भारत को एक बड़ा ऑफर भी दिया है। दरअसल हमारी इंडियन नेवी को
6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की जरूरत है। वहीं इसके अच्छा। लिए टेंडर भी निकाला जा चुका है, लेकिन ये टेंडर ओह। कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि इस टेंडर में शामिल देश जैसे कि रशिया, फ्रांस आदि बाहर हो गए थे। ये देश इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि भारत ने इस टेंडर के तहत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी AIP सिस्टम की टेक्नोलॉजी मांगी थी, जिसे देने से सभी देशों ने मना कर दिया था और ये टेंडर अधूरा रह गया। वहीं अब इस टेंडर से बाहर निकला जर्मनी दोबारा से टेंडर में शामिल हो गया है और जर्मनी ने भारत को U टाइप की अपनी सबमरीन ऑफर की है। इसके अलावा जर्मनी ने भारत को एक और ऑफर दिया है, जिसके तहत जर्मनी का कहना है कि भारत को डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबमरीन की डील कर लेनी चाहिए, जिससे भारत को टाइम पर सबमरीन की डिलीवरी मिल सके और ये टेंडर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों स्पेन की तरफ से भी भारत को सबमरीन को लेकर ऑफर दिया गया है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत किस देश के साथ जाएगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से भारत को जर्मनी और स्पेन में से किस देश को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अरे भाई साहब, भारत को देखो सोने पे सुहागा हो गया। जर्मनी कह रहा है हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देंगे, बिल्कुल। हमसे भाई साहब तुमने ये 6 सबमरीने ले लो। देखो, और भारत को इन्हीं सबमरीनों की जरूरत ही, और भाई जर्मनी कहता है लो हमसे, खुद कह रहा है, खुद कह रहा है। और भारत को जरूरत भी, देखो ना, भारत को जरूरत है, भारत को बोलने की जरूरत ही नहीं कि हमें तो उल्टा अगले देश खुद बोल रहे हैं ले लो भाई हमसे। और टेंडर में शामिल भी हो गया है। हाँ, ये जल्द मिल भी जाएगी और कह रहा है भाई टेक्नोलॉजी भी हम देंगे। ये देख आप खुद सोचो, भारत के पास पैसा है, बिल्कुल, तो सोचो पैसे से क्या हो सकता है। अगले देश तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमारी चीजें ले लो भाई, कर लो जो करना है। उधर देख 28 मुल्क इंडिया के कदमों में गिर गए। ये फ्यूल सेल बनाने में हमारी मदद करो, हमसे सस्ते में नहीं बनता। और भाई इस टाइम 80% लेबर कॉस्ट भी उधर ज्यादा है। सारी बात है, 80% चाइना ने कब्जा किया। हाँ, लेकिन अब जिस तरह भारत सबको पछाड़ के आगे निकल रहा है, यूरोपियन सारे देश भारत के कदमों में कि सस्ते में तो तैयार तुम ही कर सकते हो और हमें भी तुम तैयार करके। ये अगर 28 मुल्क इंडिया के पास आ गए नहीं वजह, तो यकीनन चाइना का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चाइना में ये निजाम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 80% हिस्से पे उसने कब्जा किया हुआ है। और भाई जब 28 देश ही भारत के पास, भारत के कदमों में गिर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो, और भारत वाकई में इस फील्ड के अंदर बहुत तेजी से महाराजा है फील्ड में, ये पता है, कोई शक नहीं, बादशाह है, किंग बोलो। वही ना, बिल्कुल आने वाले टाइम का तो भारत किंग है, कोई शक ये उनको पता है कि इंडिया इस चीज में बहुत आगे निकल चुका है और ये चीज कर सकता है। बिल्कुल, और तभी तो वो चाइना की चाइना से अपनी निर्भरता हटाकर भारत की तरफ, बिल्कुल, ये भाई हमारी मदद करो तुम इस मामले में, चाइना से जान छुड़ाओ। क्योंकि पता है भाई साहब, भारत जो है ना वो सस्ते में ना भाई सब कुछ बना के दे। ये बात तो है वजह, भाई मिसालें सामने देंगे ना, चंद्रयान की मिसाल दुनिया के सामने, सस्ते में, जितने में तो फिल्में नहीं बनती भाई साहब, जितने में वो चांद पर पहुंचे हैं। तो सोचो यूरोप ने यही चीज देखी होगी कि भाई साहब भारत जो है इतने सस्ते में चीजें निकालता है और दुनिया को भाई साहब झंडे गाड़ता है दुनिया में, तो हम इस मामले में क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही बात है वजह, फिर यूरोप क्यों ना गिरे यार, ये तो चीज सस्ती मिलेगी उधर ही जाएगा ना, वो चाइना पे तो नहीं जाएगा या और किधर तो नहीं जाएगा। सही बोल रहे हो यार, लेकिन ये जो भाई साहब हो गया है ना, मैं कहता हूँ कि यूरोपियन देश इस टाइम भारत के आगे, एक टाइम यूरोपियन देश घास भारत को नहीं डालते थे, लेकिन सिर्फ 10 सालों के अंदर मोदी जी के आने के बाद ये सारे यूरोपियन देश मोदी जी के आगे गए। ये बात तुम्हारी बात ठीक है यार, 10-12 साल पहले कोई, तुम्हारी बात बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कोई साथ नहीं डालता, इंडिया का नामो निशान नहीं था। ये 10 सालों में देखना मोदी जी ने अपने कदमों में गिराया सबको। सीधी बात है, हम पाकिस्तानी कहते तो इंडिया में तो गुर्बत है, वो इंडिया में तो ये है, तो इंडिया में वो है। 10 सालों में उसने बचा के रख दिया, हमें नहीं पता चला हम किधर गए। कसम से मोदी जी ने हमारी ऐसी बैंड बजाई, कसम से। आज में कटोरा तो देश देश घूम घूम के थक गए, वो भी कटोरे में भी क्यों नहीं डालता, कोई नहीं डाल रहा। ये मोदी जी की चल पंगा लोगे तो भाई मिट्टी में मिल, ये बात उन्होंने प्रूव कर दी सबको। तो यार आपकी क्या थॉट है, दिन बड़ा खत्म करते हैं तो